हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश एंड क्लासिक बिंदु में स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज इंट्रीगेशन की वीडियो में हम करने वाले हैं उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मींस आज मैं आपको इंट्रीगेशंस पर ही क्वेश्चंस कराऊंगा। इससे पहली वीडियोस में मैंने आपको कराए हैं इंट्रीगेशन के फॉर्मूलाज बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो अभी तक प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आए हैं। तो आज उसी के पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और हम इंट्रीगेशन पे ही क्वेश्चन को सोल्व करके देखेंगे कुछ अलग फॉर्मूलाज पे। मींस जो मैंने आपको 17 फॉर्मूलेस लिखवाए हैं उनमें से हमने कुछ पर क्वेश्चन कर लिए हैं और कुछ पर क्वेश्चन आज मैं कराने वाला हूं। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेपरेशन मेथड। तो आज वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्यों? क्योंकि आज जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं, आज मैं वो कराने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो फॉर्मूलाज बेस्ड हमारे हैं। तो चलिए, ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको देखते हैं किस तरीके से सोल्व हो सकता है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन है। मींस यहाँ पे हमें फॉर्मूलाज पुट करने होंगे। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, हमें इंटीग्रेशन निकालना है किसका, √1 प्लस साइन 2x। बाहर क्या लिखा है, dx। तो हमें √1 प्लस साइन 2x का इंटीग्रेशन निकालना है। लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसमें साइन 2x का या 1 प्लस साइन 2x का कोई हमने फॉर्मूला याद किया हो। तो कोई इस तरीके का फॉर्मूला है ही नहीं। तो हमें क्या करना होगा, पहले इसको सोल्व करना होगा। ठीक है, तो सोल्व करना होगा। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिख रहा हूँ दो। कौन कौन से फॉर्मूले यूज कर रहा हूँ कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिसको नहीं पता है वो याद करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जरूरत पड़ेगी, कई बार यूज होगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है, 1। और एक हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, साइन 2x। साइन 2x इक्वल टू होता है 2 साइन x इंटू कोस x। ठीक है, कहां से आया है, मतलब कि ये क्या होता है कि साइन 2a ये होता है साइन 2a। तो साइन 2a का मतलब क्या होता है, एंगल हाफ हो जाता है। तो 2 आ जाएगा सभार और एंगल क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो एक एंगल तो साइन के साथ आ जाता है और एक एंगल किसके साथ आ जाता है, कोस के साथ। तो एक ए ये एक ए ये ऐसे याद कर सकते हो। तो ठीक है, तो ये भी साइन 2x यानी ए की जगह क्या लिखा है, x। तो मैं दोनों फॉर्मूले यहाँ पे पुट कर रहा हूँ और देखते हैं कि अब क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो जाता है। तो ध्यान से देखेंगे, √1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस, ठीक है, तो यहां से साइन 2x का वैल्यू रखेंगे क्या, 2 साइन x इंटू कोस x। और यहाँ पर क्या आ जाएगा बाहर, dx। चाहो तो ब्रैकेट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, मैंने दोनों फॉर्मूले पुट किए हैं। 1 की जगह क्या लिख दिया है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x की जगह क्या लिख दिया है, 2 साइन x इंटू कोस x। क्यों किया है? क्योंकि बच्चों मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मैं इसको सोल्व नहीं कर सकता हूँ, इसको सोल्व नहीं कर सकता। अब मैं यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो क्या बन रहा है, ये मैंने क्यों किया है ऐसा, इससे यहाँ से पता चलेगा क्या, कि मैं जानता हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम जानते हैं क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान से देखो, a की जगह क्या लिखा है, a स्क्वायर की जगह क्या आ गया, साइन स्क्वायर x प्लस b की जगह क्या आ गया है, कोस स्क्वायर x प्लस 2b आ गया है, a की जगह साइन x और b की जगह कोस x। दैट मीन्स इस यहाँ पे जो मैं अगर कंपैरिजन करूं तो a की जगह क्या है, साइन x है, और b की जगह क्या है, कोस x है। तो यहां से देखो ध्यान से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला बन गया किसका, a प्लस b का। तो मैं यहां से मुझे पता चला क्या, कि ये फॉर्मूला बना है किसका, a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर। a की जगह क्या है, साइन x प्लस b की जगह क्या है यहाँ पर, कोस x, और इसका क्या बना है, ये होल स्क्वायर बना दिया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया है, dx। बात समझ में आ गई? तो देखो ध्यान से, a की जगह क्या है, a की जगह साइन x हो गया, b की जगह कोस x हो गया। पुट करो तो a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर x प्लस b कोस स्क्वायर x प्लस 2 a की जगह साइन x और b की जगह कोस x। यहां तक आ गया है। अब हमें पता है कि अंडर रूट में जो भी पावर कितनी होती है, अंडर रूट में क्या है, मतलब अगर 2 पावर है तो एक पार्ट क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो यहां से एक पार्ट बाहर आएगा क्या, साइन x प्लस कोस x, और ब्रैकेट में लगाएंगे dx। ठीक है, रूट भी खत्म हो गया। अब मुझे साइन एक्स का इंटीग्रेशन भी पता है और कोस एक्स का भी पता है। अब ये समझ में नहीं आ रहा किसी को कि ये कैसे हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमें पता है कि अंडर रूट में क्या लिखा है, मान लो 2 का स्क्वायर लिखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि 2 इंटू 2, यानी 2 को 2 टाइम्स लिखना है हमें, तो 2 इंटू 2। हमें पता है कि ये क्या होता है, रूट होता है। रूट का मतलब कि ये यहाँ पे दो के पेयर बनाते हैं, तो 2 नंबर लिखे हुए हैं, तो इनमें से क्या होता है, पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाता है। तो क्या इसका आंसर आता है,
2 आता है। सबको पता है कि अंडर रूट 4 का क्या वैल्यू होती है 2। क्यों? क्योंकि इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो एक 2 बाहर आ गया। तो यहां से भी तो ऐसे लिखा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर लिखा है, यानी साइन एक्स प्लस कोस एक्स 2 बार है, एक बार ये एक और बार होगा, तो उसमें से एक पार्ट बाहर आ गया। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन पता है, मैं इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकता हूं। क्या कैसे कर सकते हैं कि मैंने बताया था अलग अलग कर देते हैं, क्योंकि वैसे तो होगा ही नहीं एक साथ। तो मैंने इंटीग्रेशन किया किसका, साइन एक्स का और dx लगा दिया, प्लस इंटीग्रेशन किया किसका, cos x का और dx यूज किया। मैंने इंटीग्रेशन अलग कर दिए। इंटीग्रेशन अलग करते अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस के cos x, प्लस cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है sin x। और मैंने बताया था जैसे ही इंटीग्रेशन हटता है, तो इंटीग्रेशन के हटाते ही हम क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट जोड़ते हैं c। अब मैं माइनस की टर्म अगर पहले लिखूंगा तो जरा अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस वाली टर्म पहले लिख रहा हूँ। तो sin x प्लस का पहला आ गया माइनस cos x प्लस c, यही इसका क्या है आंसर। ये क्या बन गया इसका आंसर। ठीक है, तो सिर्फ 2-3 लाइन का क्वेश्चन है, हमें क्योंकि समझाया है मैंने तो इसलिए कुछ चीजें लिखी है मैंने अलग अलग से। आप चाहो तो फॉर्मूला लिख भी सकते हो वरना नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा आप फॉर्मूला लिख के आए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस। मैंने sin 2x का किया है, अब मैं करके दिखा रहा हूं किसका, cos 2x का। तो हमने इंटीग्रेशन निकालना है किसका, 1 माइनस cos 2x। देखो वैसे ही क्वेश्चन है तो इसको ऐसे सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे रूट ही हटाना पड़ेगा, रूट को हटाना है तो रूट को हटाने के लिए मुझे ये सोल्व करना पड़ेगा। तो वो कुछ ऐसी चीज बनानी है ताकि वो बाहर आ सके, यानी ये रूट सोल्व हो सके। तो हमें यहाँ पे 2 चीजें करनी होगी। एक क्या कर सकते हैं, हमें cos 2x का फॉर्मूला देखना है क्या है। अब इस बार बच्चों साइन जो 1 लिखा है, 1 की जगह आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो वो सोल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो वहां पे फॉर्मूला बनना था a प्लस बी का, मुझे आइडिया है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, जैसे आप बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो आपको भी आइडिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे cos 2x का हमें फॉर्मूला ओपन करना है। हमें क्या करते हैं, हम कोई ऐसा फॉर्मूला ओपन करेंगे जो माइनस को, इसको प्लस 1 को क्या कर दे, रिमूव कर दे। थोड़ा सोच के देखो क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस cos 2x लिखा है, यानी कि मैं कुछ ऐसी चीज कर दूं कि ये 1 हट जाए। अगर ये 1 हट गया मान लो तो क्या बचेगा, यहाँ पे cos 2x बचेगा, मान लेते हैं cos 2x बचा। तो cos 2x को फिर हम क्या कर सकते हैं, कोशिश करेंगे बाहर निकालने की। मेरा कहने का मतलब क्या है, क्योंकि ये प्लस वाली टर्म है तो हमें cos 2x के हमारे पास बहुत से 3 से 4 फॉर्मूले होते हैं, तो हम उनमें से एक ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जो इस 1 को हटा दे। तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं क्या, सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन हमें पता है क्या कि cos 2x का एक फॉर्मूला होता है जो 1 को हटा सकता है, क्या कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे 2x लिखा है इसलिए x हो गया है। अगर यहाँ पे मान लो x लिखा होता, सिर्फ cos x दिया होता फॉर्मूले में, सिर्फ cos x, तो यहाँ बन जाता है x/2। हमेशा एंगल क्या होता है, यहाँ का हाफ होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे 2x है इसलिए यहाँ क्या आ गया है, x आ गया है। यहाँ x होता है तो यहाँ x/2, हमेशा ये एंगल इसका हाफ रहेगा। तो देखो मैं इस 1 को हटा सकता हूं। अब ऐसे मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पुट कर रहा हूं, तो ध्यान से देखो क्या हुआ, अंडर रूट 1 लिखा हुआ है पहले से, माइनस cos 2x की जगह क्या लिख सकता हूं, ये तो मैंने ब्रैकेट यूज किया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और बाहर क्या लिखा है dx लिख सकता हूं। आगे देखेंगे अंडर रूट 1 ऐसे ही रहा, 1 माइनस, देखो माइनस की मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये प्लस का है तो कैसा हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस का, तो यहाँ पे आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, इंटीग्रेशन 1 से 1 कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। अंदर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 2 साइन स्क्वायर एक्स dx, यही बचेगा। उसके बाद देखो ध्यान से, क्योंकि रूट दोनों पे चढ़ा हुआ है, यानी इसका मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा सही करके लिख रहा हूँ, चलो आपके लिए मैं इसको 2 लिख सकता हूँ इनटू, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है तो यानी कि साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत कोई है। जो भी चीज अंदर स्क्वायर में होती है यानी उसको 2 बार लिखना होता है, तो 2 बार लिख सकता हूँ। क्योंकि ये कितनी टर्म है, 2 टर्म्स है, तो इसमें से एक टर्म क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स कहां पर आ गया, बाहर आ गया, इनटू क्या बचा, एक साइन तो बाहर चला गया क्योंकि रूट था, अब क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, तो इसलिए अंडर रूट 2 बचा, तो यहाँ क्या आ गया dx। अब ध्यान से देखो ये क्या है, कांस्टेंट है। मैंने बताया था कि x के साथ अगर कुछ भी कांस्टेंट दिया गया है तो उसको कहां कर देते हैं, बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन से। तो अंडर रूट 2 तो बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन किसका करेंगे, सिर्फ हम अब साइन x का करेंगे, और यहाँ क्या आ गया dx। ठीक है, उसके बाद रूट 2 साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस के cos x, तो माइनस तो बाहर आ गया और यहाँ बचा सिर्फ cos x, क्योंकि इंटीग्रेशन हटाया है तो तुरंत क्या आ जाएगा c,
ये इसका क्या है आंसर है, माइनस के √2 cos x प्लस सी। दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि जब साइड स्क्वायर x है तो एक साइन बाहर आ जाएगा, तो ऐसा ही एक साइन बाहर आ गया और यहाँ क्या बचा सिर्फ √2। √2 क्या है कॉमन कांस्टेंट है, इसलिए उसको क्या कर देते हैं बाहर कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन किसका करेंगे सिर्फ साइन x का। साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस के cos x, तो cos x यहाँ पे आ गया, क्योंकि cos x की मल्टीप्लाई √2 से होगी तो √2 से मल्टीप्लाई कर दी और माइनस कहाँ लगा दिया मैंने सबसे बाहर, और क्योंकि इंटीग्रेशन हटाया है तो इंटीग्रेशन हटाते ही क्या आ जाता है सी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, sec x प्लस tan x अपॉन sec x माइनस tan x। मैंने बताया है, एक तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार देखने के लिए मिलेगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो क्या करना है कि मैंने बताया था कि जब भी अपॉन में x दिया हो तो हम क्या करते हैं कोशिश करते हैं कि अपॉन में से x को हटाया जाए, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसे फॉर्मूले नहीं है जैसे अपॉन में x का हम लगा सकते हैं सिर्फ एक 1/x के फॉर्मूले को छोड़कर। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं नीचे जो भी टर्म दी गई है उसको हटाने की कोशिश करते हैं। कैसे हटेगी, अब इस चीज को देखते हैं कैसे इसको हटाया जा सकता है। तो देखो ध्यान से कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए और एंगल दिए गए हो तो आप क्या करना है, आपको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करनी है। किसके कॉन्जुगेट से, जो डिनोमिनेटर में दिया गया है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर क्या लिखा है sec x प्लस tan x लिखा है, ठीक है। उसके बाद नीचे अपॉन में क्या लिखा है sec x माइनस tan x। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे दिया गया है, नीचे जो डिनोमिनेटर में हमें दिया गया है नंबर, हम उससे क्या करते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि जो बीच में जो साइन है इनका, उस साइन को रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ क्या आएगा sec x प्लस, यहाँ माइनस दिया गया था तो इसलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया है tan x। तो मैंने किससे मल्टीप्लाई की है, इसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट का मतलब टर्म तो वही रहेंगी sec x और tan x, लेकिन बीच में यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या आ गया प्लस। यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे क्या आता माइनस। हमेशा क्या करेंगे इसके रिवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन, क्योंकि मैंने बताया था कि मैथ में आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते अपनी तरफ से, जो भी आपने ऐड किया है आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अगर आपने डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया है इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। ध्यान से देखो ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी तो क्वेश्चन वापस लौट के यही आ जाएगा। तो कुछ अंतर हुआ क्वेश्चन पे नहीं, क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने जो चीज मल्टीप्लाई की है उसी से क्या कर दिया है डिवाइड किया है। अब ध्यान से देखेंगे क्या होना है इसमें, ये देखो दोनों टर्म देखो एक जैसी हैं, sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x दोनों एक जैसी है। मान लेते हैं ये वाली टर्म क्या है a है, मान लेता हूं, इनटू ये भी टर्म क्या है a है, दोनों एक जैसी है। तो a की a से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है a स्क्वायर आता है या नहीं। तो इसी तरीके से इन दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे देखो ये क्या है, ये बना है a माइनस बी और a प्लस बी। हमें एक फॉर्मूला पता है क्या कि a माइनस बी और a प्लस बी जब दोनों मल्टीप्लाई में हो तो इसके इक्वल में क्या आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला याद किया है, पढ़ा है 10th या 12th में। क्या a की जगह देखो a माइनस बी तो sec x माइनस tan x हो गया, a प्लस बी तो a sec x प्लस tan x। a की जगह sec x है दोनों में, b की जगह tan x है दोनों में, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। तो जब इस तरीके से दोनों टर्म गुणा में होती है मल्टीप्लाई में होती हैं तो हम क्या कर देते हैं उसको किस रूप में लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह क्या है sec x का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या स्क्वायर आ गया माइनस, b की जगह क्या है tan x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan का स्क्वायर x। क्लियर है। अब हमें एक फॉर्मूला पता है क्या कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1। ये भी आपने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा है, ये भी आपने याद किया होगा। मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं, यानी ये देखो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, ये पूरी टर्म क्या बन गई 1। तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन अब बदल के क्या आ गया है, ऊपर आया है सिर्फ sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर और साथ में क्या चल रहा है dx। तो यहाँ पे क्या आ गया है dx, ठीक है। नीचे क्या है 1 आया है, 1 को लिखना जरूरी नहीं होता है। तो देखो मेरा क्वेश्चन कन्वर्ट होके आ गया है, यानी डिनोमिनेटर में से हटा दिया मैंने। हमारा मेन पर्पस क्या था डिनोमिनेटर में से इसको रिमूव करना, किसको sec x और tan x को। अब देखो ध्यान से कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है, ये किसका फॉर्मूला बन गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बना है। इसको ओपन कर रहा हूं मैं यहाँ पर, तो यहाँ क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x, a स्क्वायर a की जगह कितना है sec x और b की जगह कितना है tan x। तो इस फॉर्मूले में a की जगह sec x रख दो और b की जगह tan x। तो a की जगह sec स्क्वायर x आ गया प्लस b की जगह क्या रखना है tan x, तो यहाँ क्या आएगा tan स्क्वायर x प्लस क्या आता है 2, a की जगह कितना है sec x और b की जगह कितना है tan x और बाहर क्या लिखा हुआ है इन सबके dx।
ठीक है, बस अब हम देखते हैं कि क्या ये सोल्व हो सकता है। हमें देखो बच्चों, इंटीग्रेशन, जब मैंने इंटीग्रेशन के क्वेश्चन लिखवाए हैं गर्मी होने लगी है बहुत ज्यादा अब, ठीक है। चलो, जब मैंने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखवाए हैं तो मैंने उसमें किसका लिखवाया है, सेक स्क्वायर एक्स, यानी हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स का, तो ये तो इजीली हो जाएगा। हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं सेक एक्स टेन एक्स का, ये भी हमें पता है, लेकिन हमें किसका नहीं पता, टेन स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है। तो मुझे इसका नहीं पता है, तो इसको मतलब इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसको चेंज करूंगा किसमें, सेक की फॉर्म में। क्या, जो मैंने ये फॉर्मूला यूज किया था कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, 1। तो मैं यहां से क्या वैल्यू नहीं निकाल सकता, किसकी, टेन की। टेन की अगर वैल्यू निकालूं तो टेन इधर चला जाएगा और 1 इस तरफ आ जाएगा, तो यहां से टेन की वैल्यू क्या आएगी, टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, सेक तो ऐसे रहेगा, सेक स्क्वायर एक्स, और ये इधर गया है प्लस हो गया 10, और 1 इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, इस टेन स्क्वायर की एक्स की वैल्यू क्या रख सकता हूं मैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो मैं यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर रहा हूं, और देखो ध्यान से क्या बनेगा अब, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख रहा हूं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस, अब ये टर्म ऐसे उधर जाएगी, 2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और बाहर क्या लिखा हुआ है इन सबके, dx। ठीक है, ध्यान से देखो, तो ये भी, ये और ये दोनों टर्म एक जैसी हैं, तो आपस में जुड़ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस, ये दोनों जो टर्म क्या हो गई, जुड़ गई। मान लेते हैं ये a है और ये भी a है, तो a प्लस a कितना होता है, 2a। तो a की जगह क्या है, सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ क्या लिखा है, माइनस के 1 और प्लस के कितना लिखा है, 2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और बाहर dx। इतना ये हमारा सोल्व होके आ गया है। ठीक है, अब देखते हैं इसका आगे का कैसे सोल्व होगा, इसका आगे देखते हैं। तो अब हमें सबका इंटीग्रेशन पता है, अब मैं इंटीग्रेशन अलग कर रहा हूं ताकि इनका मैं इंटीग्रेशन सोल्व कर सकूं। तो 2 सेक स्क्वायर एक्स कैसे करेंगे, मैंने 2 क्या लिखा है, 2 सेक स्क्वायर एक्स लिखा है। मैंने बताया था सिर्फ एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, कांस्टेंट बाहर निकाल देते हैं। तो मैंने क्या किया है, हाथों हाथ मैं क्या कर रहा हूं कि मैं 2 को बाहर रख रहा हूं, और इसके किसका इंटीग्रेशन करूंगा, सिर्फ सेक स्क्वायर एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस आ जाएगा। हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं 1 का किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। फिर क्या बचा है, प्लस प्लस, फिर से 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो 2 बाहर, और क्या बचा, सेक एक्स और टेन एक्स। तो यहाँ क्या आ गया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स और dx। ठीक है, सबका इंटीग्रेशन मैंने अलग कर दिया। बस अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या, ध्यान से देखेंगे, 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है कितना, 10x। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, 10x माइनस, जब कुछ नहीं होता है सिर्फ 1 का करते हैं इंटीग्रेशन, तो क्या आता है, x। ये मैंने कई क्वेश्चन में करा चुका हूं, कितना आता है, x प्लस 2 ऐसे रहेगा। सेक एक्स और 10x का इंटीग्रेशन होता है कितना, सेक x, कितना होता है, सेक x। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि इंटीग्रेशन हट चुका है, इंटीग्रेशन हट चुका है, तो इंटीग्रेशन हटने पे क्या आता है, कांस्टेंट आता है एक, कितना आएगा, c। यही इसका क्या है, आंसर है। क्या बन जाएगा ये, आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, 10x, 2 बाहर था वो इसका मल्टीप्लाई हो गया है, माइनस आ चुका है। जब कुछ नहीं होता है तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x, और प्लस 2 बाहर रहेगा, और सेक एक्स 10x का कितना होता है, सेक एक्स। जैसे ही इंटीग्रेशन हट जाते हैं तो क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है c। तो ये क्या है, इसका आंसर है, किसका, इसका। तो याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको 99% देखने के लिए जरूर मिलेगा अपने पेपर्स में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है हमें किसका, 1 अपॉन, देखो ये जो dx यहाँ लिखा है, आप चाहो तो dx को कहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ क्या आ जाएगा, 1। तो कंफ्यूज करने के लिए वो आपको किस तरीके से दे सकते हैं, यहाँ पे dx लिख सकते हैं। तो मतलब दोनों का क्या है, कि इस dx का मतलब क्या है, यहाँ 1 है और यहाँ पे क्या लिखा है, dx लिखा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कंफ्यूज होकर क्वेश्चन को आप इसको छोड़ के आ जाए। हमें निकालना है 1 अपॉन 1 प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन। अब वही बात है कि नीचे एक तो x लिखा है, इसको हटा के ऊपर पहुंचाना है किसी तरीके से। दूसरी चीज क्या है कि कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो 1 प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन मैंने बताया हो। तो जब भी आपके पास cos 2x आ जाए, एक चीज दिमाग में आप फिट कर लो, क्या, कि जब भी आपके सामने cos 2x आ जाए, sin 2x आ जाए, तो कहीं ना कहीं उस क्या करना होगा आपको, उसको उनका फॉर्मूला ओपन करना है। और cos 2x जब भी आएगा साथ में एक 1 जरूर आएगा। तो हम cos 2x के जो हमारे 3 फॉर्मूलेज होते हैं, एक अभी बता चुका हूं, एक अभी बताने वाला हूं। तो क्या होता है, उन तीनों फॉर्मूले में क्या करना है कि हमें 1 को रिमूव करना होता है। ठीक है, तो एक तो हम लिख चुके हैं, अब मैं दूसरा फॉर्मूला लिख रहा हूं। क्या, कि हम जानते हैं क्या, कि cos 2x इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या,
चलो मैं अथवा यहाँ पर भी लिख के दिखा देता हूँ एक बार। एक फॉर्मूला भी हमने क्या पढ़ा था कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो एक साइन की फॉर्म में होता है और एक कोस की फॉर्म में होता है। मुझे ये देखना होगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे देखो 1 कैसा है, प्लस का है। 1 कैसा है, प्लस का है। अगर मैं इस 1 को हटाना चाहता हूं तो मुझे जो 1 लेके आना है यहाँ पर वो कैसा होना चाहिए, माइनस का। तो इसीलिए सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्योंकि इसमें माइनस का क्या है, 1 है। अगर मैं ये लगाऊंगा तो इसमें तो 1 प्लस का है ना, ये टर्म माइनस की है, तो ये टर्म कैसा है, प्लस का है। तो प्लस का कर दूंगा तो प्लस तो 2 हो जाएंगे, एक और बढ़ जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, कम करना है, इसको हटाना है। तो इसलिए मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा जिसमें माइनस का 1 आता हो। किसमें आता है, सिर्फ कोस के साथ आता है, साइन के साथ प्लस का 1 आता है। बात समझ में आ गई। तो इसीलिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। तो बस फॉर्मूला अप्लाई करो पहले। तो 1 अपॉन 1 प्लस कोस 2x की जगह क्या लिखेंगे हम, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। फिर से मैं बता रहा हूं, यहाँ पे 2x लिखा था इसलिए एंगल कितने हो गए हैं, हाफ हो गया है, x आया है। यहाँ पे अगर सिर्फ x होता तो यहाँ क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। यहाँ अगर 4x लिखा है तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। मतलब यहाँ जो एंगल आना है वो इसका हमेशा हाफ आना है, आधा आना है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखो ये -1 है, ये प्लस का 1 है, दोनों कैंसिल हो गए। इसका मतलब क्या बचा, ऊपर तो 1 है और नीचे क्या है, रह गया हमारे पास 2 कोस स्क्वायर x और यहाँ क्या है, dx। हम जानते हैं क्या कि कोस x जो होता है वो 1 अपॉन क्या होता है, sec x होता है। क्या होता है, 1 अपॉन sec x। तो इसका मतलब यहाँ से मैं sec की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, कि sec x क्या होता है, 1 अपॉन cos x होगा या नहीं। यही cos x बराबर क्या होता है, 1 अपॉन sec x होता है। तो sec यहाँ चला गया, cos यहाँ पर आ गया, तो sec x इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x। तो मैं देखो 1 अपॉन cos को क्या लिख सकता हूँ, sec लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ क्या कि 1 अपॉन कोस कितना होता है, sec होता है। कितना होता है, sec x होता है। लेकिन यहाँ cos की पावर कितनी है, 2, तो इसका मतलब sec की पावर भी कितनी आएगी, 2 आएगी। और नीचे क्या बचा मेरे पास, 2, और यहाँ क्या है, dx। बात समझ में आ गई। क्योंकि sec x को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos x होता है, तो 1 अपॉन cos x, तो क्या लिख सकता हूँ, इसको जगह sec लिख सकता हूँ, मैंने sec लिखा। लेकिन यहाँ cos की पावर 2 थी इसलिए मैंने sec की पावर भी क्या कर दी, 2, और 2 नीचे था तो इसलिए नीचे आ गया। 2 कॉमन आ सकता है बाहर, तो ये 1 अपॉन 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन करेंगे किसका, sec स्क्वायर x dx का। हमें पता है 1 अपॉन 2 sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, 10x होता है। कितना होता है, 10x होता है। जैसे इंटीग्रेशन हटाते हैं तो क्या ऐड कर देते हैं, कांस्टेंट c। इसका आंसर कितना बना, सिंपल सा, इसका आंसर बनेगा 10x/2 प्लस c। ये इसका क्या है, आंसर है। एक लाइन में इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, किसका इंटीग्रेशन निकालना है हमें, cos स्क्वायर x dx का, cos स्क्वायर bx का। अब हमारे पास देखो कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसमें हम cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। हम cos x का तो इंटीग्रेशन पता है जो sin x होता है, लेकिन cos स्क्वायर x का नहीं लिख पता है। और ऐसा मत कर देना कि आप cos x इंटू cos x कर दो, तो इंटू में भी हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है अभी के लिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, उस फॉर्म में जिसमें मुझे इसकी फॉर्मूलाज पता है। तो यहाँ देखो cos स्क्वायर x लिखा है, तो मुझे अभी याद आया कि cos स्क्वायर, ये चेक करता हूँ cos स्क्वायर किसके फॉर्मूले में आता है। तो एक तो आता है sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर मैं sin स्क्वायर x लिख दूंगा तो फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। एक आता है cos स्क्वायर x cos की फॉर्म में, तो मुझे क्या करना है, अब cos के फॉर्मूले वाले इसमें यूज करूंगा। तो ये कब पता चलेगा आपको, जब आप क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या करना है। तो cos स्क्वायर x यहाँ पे हमें पता है कि क्या, कि cos 2x इज इक्वल टू कितना होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, हमें पता है। अगर मैं यहाँ कंपैरिजन करूं तो यहाँ पे x की जगह क्या लिखा है, bx लिखा है। यहाँ पे तो x लिखा है और यहाँ पर bx लिखा है। क्या समझ रहे हैं बात को, यहाँ x है और यहाँ पर bx है। तो मैंने बताया था कि यहाँ जो एंगल आता है वो इसका हमेशा हाफ आता है। तो x यहाँ पे 2x है इसलिए x आ गया, लेकिन साथ में b और है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ b और x की जगह bx लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या हो गया होगा, bx हो गया होगा। अब ध्यान से देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे समझ सकते हो। ध्यान से देखो, ये कितना है, मान लेते हैं कि bx जब ना मान के आप क्या मान लो कि cos स्क्वायर क्या लिखा है, 2x लिखा है। क्या लिखा है, bx की जगह क्या लिखा है, 2x लिखा है। भाई सिंपल सी बात है, ऐसा समझ सकते हो, ये 2bx है। कितना है, 2bx। 2bx को मैं क्या लिख सकता हूँ, bx प्लस bx, है ना। जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो bx और bx कितने हैं, ये एक ये है एक ये है, तो कितने बन जाएंगे, 2bx बनेंगे। ऐसे तो हो सकता है कि 2bx क्या है, bx प्लस bx है। तो ध्यान से देखो, मैंने बताया था यहाँ जो एंगल आता है इसका हाफ आता है। यहाँ कितने थे, 2bx थे,
तो 2bx का हाफ कितना होता है 1bx, तो यहाँ कितना आ गया 1bx आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करके यहाँ पे लगा रहा हूँ क्वेश्चन, देखो कैसे होगा। मैं cos स्क्वायर x को, अब मुझे यहाँ से वैल्यू निकालनी है, पहले वैल्यू निकालता हूँ। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, cos स्क्वायर x bx की। कहाँ है cos स्क्वायर x bx, यहाँ पर। तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पहले 1 को इधर भेजूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, cos 2x लिखा है, cos 2bx लिखा है ऐसा ही। तो ये 1 इधर माइनस का है, इधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 1, ये आ गया प्लस का 1। अब देखो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2 cos स्क्वायर bx, बचा या नहीं भाई, ये 2 cos स्क्वायर bx ऐसे ही रहने दिया। जो ये 1 था माइनस का, ये इधर भेज दिया मैंने, तो कैसा हो गया प्लस का। लेकिन मुझे यहाँ पे cos स्क्वायर bx है, 2 भी नहीं चाहिए, तो ये 2 कहाँ पहुंच जाएगा नीचे डिवाइड में। फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, कैसे होगा ध्यान से देखेंगे। मैं cos स्क्वायर x bx की जगह क्या रख रहा हूँ, ये रख रहा हूँ। तो यहाँ क्या आएगा, cos 2bx प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे हमने ये रखा है। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं क्या, ये जो 2 है ये कैसा है, कांस्टेंट है, तो इसलिए ये बाहर आ जाएगा। तो मैंने इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया है। और यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे किसका, cos 2bx प्लस 1 का इंटीग्रेशन हमें अब फाइंड आउट करना है। अब हमें cos का भी पता है इंटीग्रेशन कितना होता है, और 1 का भी हमें पता है इजीली। तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन अलग कर रहा हूं। तो मैंने इंटीग्रेशन अलग किया, कैसे इंटीग्रेशन करेंगे किसका, cos 2bx का dx के रिस्पेक्ट में, प्लस इंटीग्रेशन करेंगे किसका 1 का किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, और ब्रैकेट बंद, इस ये वाला ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। अब देखो क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। 1/2 ऐसे रहेगा। cos का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos का होता है sin x, cos x का कितना होता है sin x, यानी ये मैंने पूरी टर्म क्या मान ली, x मान ली है। तो cos x के क्या होता है इंटीग्रेशन sin x, x की जगह कितना लिखा है 2bx लिखा है। अब क्योंकि यहाँ पे हम x पता होता था, लेकिन यहाँ लिखा है 2bx, तो 2bx, तो इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, d/dx करेंगे किसका 2bx का, क्योंकि 2b कांस्टेंट है, तो इसलिए 2b तो कहाँ आ जाता है बाहर, और x का यहाँ पे क्या है सिर्फ बचा x का डिफरेंशिएट कितना होता है 1 होता है। तो x की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2b से, जो बाहर लिखी है। तो 1 के जब 2b से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2b। तो जो भी डिफरेंशिएट होके आता है उसे कहाँ रखते हैं, नीचे डिवाइड में रखते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन कितना, डिफरेंशिएट कितना आएगा 2b, वो नीचे रख देंगे। प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x। बस अब इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ बचा sin 2bx अपॉन 2 2 4b प्लस x डिवाइडेड बाय 2। और मैंने बताया था कि कांस्टेंट ऐड होगा एक c, तो मैंने कांस्टेंट ऐड कर दिया c। कांस्टेंट जरूर ऐड करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन में कुछ ना कुछ एरर रह जाती है, इसलिए क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। एक चीज और गलती मत कर देना, ये 2b से 2b कैंसिल नहीं करनी है, क्योंकि 2b पूरे के नीचे आया है, ना कि सिर्फ इस एंगल के नीचे है। हमेशा याद रखेंगे, साइन क्या लिखा है 2b लिखा है मान लो, तो जो दूसरा 2b आया है वो पूरे के नीचे आया है। अगर मान लेते हैं इसके नीचे होता सिर्फ, तब ये कैंसिल हो सकता था, लेकिन वो क्या है पूरे के नीचे है। ठीक है, तो इसलिए इसको कट नहीं कर सकते। तो ये हमारा एक आंसर आया है किसका, cos स्क्वायर x bx का। तो बच्चों आपको इस तरीके के क्वेश्चंस देखने के लिए बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो आज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको कराने की कोशिश की है, ज्यादा वीडियो लेंथ नहीं करनी है, क्योंकि सिर्फ कंटेंट बताना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं सब करा चुका हूँ, किस पर, जो हमारे बेसिक फॉर्मूलाज हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टार्ट करूंगा सेपरेशन मेथड की, इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करेंगे सेपरेशन मेथड से। एक चीज आप याद रखना कि इंटीग्रेशन एक ऐसी चीज है जिसमें आप एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हो सोल्व, बहुत सारे तरीके से उसको सोल्व किया जा सकता है। तो अगर वो आपको नाम से कहे कि सेपरेशन मेथड से सोल्व करना है या पर्टिकुलर दिस मेथड से सोल्व करना है, तो आपकी मजबूरी बन जाती है कि आपको उसी मेथड से सोल्व करना है। वरना अगर सिर्फ आपको जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, तो आप इस क्वेश्चन को सेपरेशन मेथड से भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशनल मेथड से भी कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं उनके साथ इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मेथड की सब्स्टिट्यूशनल मेथड कैसा क्या होता है और उसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। मेरे चैनल पर साथ ही मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स और कोडिंग यानी कि सी प्रोग्रामिंग की वीडियोस और भी चल रही हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जल्द मिलेंगे मैथ सेकंड की नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन के नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय श्री राम।